आज हम लोग एक ज़बरदस्त ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं। 3 पीस प्रिंसेस का ब्लाउज रहेगा, वो भी वी गले पर। मेजरमेंट इसका इस प्रकार से है, 42 इंच चेस्ट है, बड़ी साइज़ है, 11 इंच डीप गला बनाना है, आस्तीन का कंप्लीट कटिंग रहेगा और सारी चीज़ें इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी। आर्म होल की गोलाई से लेकर के आस्तीन की गोलाई किस प्रकार से सेट करनी है और ये झोल वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है उससे कैसे बचना है। तो सबसे पहले आपको एक सीधा निशान लेना है। अगेन मैं आपको बता दूं, पीछे पल्ला पहले काटेंगे और उसके बाद सामने का पल्ला। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सबसे पहले लेंथ लेना है। लेंथ में 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी रहता है, तो आपको यहाँ पर 1 इंच ऐड करके ही लेना होगा। ठीक है, 2 जगह निशान लगा करके स्केल से इस निशान को सीधा इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नापेंगे शोल्डर। पुराने ब्लाउज पर 11 इंच का है, तो हम कितना लेंगे, 12 इंच का। 12 का आधा कितना होगा, 6 इंच होगा। और ये इस तरह से आपको कंप्लीट मार्क ले लेना है ना। आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे आता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। स्केल से इस निशान को सीधा मिला लेंगे। अब बारी आती है यहाँ पर आर्म होल निशान लगाने की। तो ये निशान हम अप्रॉक्स 5.25 पे लगाएंगे, क्योंकि हमको आर्म होल की गोलाई ज़्यादा नहीं चाहिए। 42 चेस्ट के हिसाब से मात्र 18 इंच ही चाहिए। अब यहाँ पर लगाएंगे चेस्ट का मेज़रमेंट। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे ये 10.5 का, क्योंकि 42 चाहिए। चौथा हिस्सा 10.5 और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे। कमर की अगर बात करें तो कमर का भी यहाँ पर डायरेक्ट चौथा हिस्सा लेंगे। ब्लाउज का मेजरमेंट है, इसलिए किसी भी तरह का कुछ भी हम लूजिंग वगैरह नहीं लेंगे। 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन इसमें भी कॉमन रहेगा। और निशानों को इस प्रकार से आपको इसमें मिला लेना है। अब इसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस करेंगे वो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस तरह के पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं और विद इन 7 डेज़ कैश ऑन डिलीवरी पर आप पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं। शोल्डर आर्म होल उसी तरह से डाउन करना है जैसे कि हम डीप गलों में करते आ रहे हैं शुरू से। और आई होप आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन अभी तक के वीडियोस में नहीं रहा होगा। आर्म होल की गोलाई की बात करें, पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से, दूसरा 1.25 इंच की दूरी से। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं और हमेशा हर एक वीडियोज़ में बताते आ रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे। ये इस टाइप से हमने इसका कंप्लीट शेप देना है, चाहे वो आर्म होल की गोलाई हो, चाहे आपका शोल्डर डाउन करने का प्रोसेस हो या फिर आर्म होल डाउन करने का प्रोसेस हो। इतना करने के बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे, ये आपका चेस्ट और कमर कंप्लीट हो गया। अब आ जाएंगे किस पे, गले पर। तो गला यहाँ पर हम अप्रॉक्स 2.5 इंच का ले लेते हैं। 2.5 इंच की चौड़ाई, क्योंकि 42 चेस्ट है, और लगभग 11 इंच का गहराई। अब हमें इसमें बनाना क्या है, वी गला। तो वी गला किस प्रकार से बनेगा, गले की चौड़ाई से सीधा गले के इस नोक पर लाके मिलाना है 11 इंच पर, और उसके बाद हल्का सा यहाँ पर आपको ये राउंडिंग शेप देना है, जिससे राउंड वी, जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, वो गला बन सके। पहले का वी गला कैसे बनता था, सीधा जो स्केल पे लाइन है वो बनता था। अब ये डॉट का जो है, पीछे पल्ले का जो डॉट कॉमन डॉट रहता है, 1/2 इंची डॉट रहता है, तो आपको इस प्रकार से इसको ले लेना है। ठीक है, अब ये आपका पीछे का जो पल्ला है वो कंप्लीट होता है। अब आपको इसको कटिंग करके निकाल लेना है। पीछे पल्ले पर आर्म होल की गोलाई को काटेंगे, ये ध्यान रखना। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं पेपर कटिंग्स की। और 7 दिनों के अंदर अंदर कैश ऑन डिलीवरी पर आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, जिसमें फिटिंग आपको बहुत ही शानदार आएगी। मेरे कहने पर एटलीस्ट 3 फर्मा आप लोग मंगा के देखें, आपको उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप जितना चाहें उतना मंगा सकते हैं। ये इस प्रकार से हम पीछे पल्ले को पूरा कटिंग कर लेते हैं। गले को बाद में काट सकते हैं, अभी काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इसी को रख करके फ्रंट बनाना है। तो जब आप फ्रंट बनाएंगे तो ये आपने पेपर बराबर रख दिया, दोनों साइड आपने मार्जिन छोड़ा, किधर, नीचे की साइड और अपनी तरफ साइड में, साइड पोर्शन पे। ये क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मार्जिन देना होगा, क्योंकि फ्रंट पल्ले में पफ क्रिएशन की वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत होती है। यह आपने पूरा निशान पहले कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपकी ये जो आर्म होल की गोलाई है, इस गोलाई को फ्रंट के हिसाब से घुमाना है। तो ये इस टाइप से आप घुमा सकते हैं। अगर आपको इसका अनुभव नहीं है तो कैसे करना है वो भी मैंने पहले बता रखा है, तो वो देख करके आप कर सकते हैं। वो निशान को वापस से लगाना होता है। ठीक है, अब आएंगे सबसे पहले गले पर। देखो, यहाँ पर आपको फ्रंट नेक बनाना है, लगभग 7.5 इंच ले लेते हैं। स्केल से इस निशान को इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ही रखेंगे। स्केल से निशान को मिला लेंगे और जो भी आप गले का शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर भी आप बिल्कुल वी गला दे सकते हो, चाहे तो सिंपल गोल गला भी दे सकते हो। ठीक है, अब बनाना है क्या है, प्रिंसेस कट। अब देखो, 3 पीस प्रिंसेस कट और प्रिंसेस कट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता।
सबसे पहले आपको डॉट पॉइंट पे फोकस करना है, जितना डॉट पॉइंट है आधा इंच का मार्जिन लेकर के उस मार्क को कर लेना है। इधर से हमने जो डॉट की दूरी ली है वो लगभग 4.25 ली है और नीचे अब बेल्ट का निशान लगभग 2.5 इंच पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये बेल्ट का निशान जैसे मैं आजकल हमेशा बोल रहा हूँ कि टोटली कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेल्ट को चौड़ा पसंद कर रहे हैं कि पतला पसंद कर रहे हैं कि नॉर्मल पसंद कर रहे हैं। ये नॉर्मल है 2.5 इंच। ठीक है, और अगर चौड़ा चाहिए तो 3 इंच 3.25 इंच भी रख सकते हैं और कम चाहिए तो 1.5 इंच 1.25 इंच भी रख सकते हैं बेल्ट की चौड़ाई को। यहाँ पर देखो हमने कितना लिया 4.25, ये इस तरह से। अब इस निशान को हम क्या करेंगे, पॉइंट से मतलब डॉट की पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ से ये 1 इंच डाउन आ करके हम एक निशान लेंगे और 1 इंच ऊपर जा करके एक निशान लेंगे। तो ये ऊपर वाले निशान को तो प्रिंसेस का शेप दे करके आर्म होल की शेप पर ले जा करके मिला देना है सेंटर पर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस निशान को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर ये लगभग थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, कितना 1.25 इंच। ठीक है, इस निशान को तिरछा कर देंगे। अब यहाँ से हम पफ देंगे लगभग 3 इंच का, क्रॉस करने के बाद से 3 इंच का पफ, और ये इस टाइप से आपको इस राउंड को ले जा करके मिला देना है। तो ये आपका पहला प्रोसेस होगा, क्योंकि ये बेल्ट वाला प्रिंसेस है ना, और अगर नॉर्मल प्रिंसेस होता तो 3.5 का भी पफ दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये देखिए, अब इतना करने के बाद चूंकि यहाँ पर आपने 3 इंच क्या किया एक्स्ट्रा कपड़ा आपको चाहिए, तो आपको इधर मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये कैसे ऐड करते हैं, जैसे 3 इंच में पीछे पल्ले का 1 इंच मार्जिन तो आपके पास है, तो बचा कितना 2 इंच, तो आधा इंच इधर और बचा हुआ 1.5 इंच उधर। ठीक, उधर हमने 1.5 इंच लिया, इधर आधा इंच लेंगे तो वो 3 इंच कवर हो जाएगा पीछे पल्ले का 1 इंच मिलाने के बाद। क्योंकि पीछे पल्ले में जो डॉट का आपने मार्जिन दिया है उस निशान को आपने जब पीछे पल्ले का कॉपी किया तो वो मार्जिन यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 1.5, आधा और 1 जोड़ लेना, 3 इंच आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मार्जिन देंगे, क्यों, क्योंकि आपको कटोरी और क्रॉस पट्टी को फिट करना है। कितना मार्जिन चाहिए, 1.25 इंच का। तो ये इस प्रकार से ऊपर के मार्जिन से नीचे के मार्जिन को मिला देना है। अब यहाँ से आपको इस निशान को इस तरह से मिलाना है, ये देखिए। उसके बाद ये वाला जो निशान है 1.25 इंच का हम क्या शेप देते हैं, बेल्ट का शेप देते हैं। तो ये शेप इस प्रकार से देंगे। हालांकि हम बेल्ट को अलग से कटिंग करेंगे, लेकिन ये शेप देना अनिवार्य है, और उसके बाद आप इसको काट सकते हो। ये देखिए, इस तरह से आपको कटिंग कर देना है। ठीक है, और अगर आपको बेल्ट नहीं लगाना है, नॉर्मल प्रिंसेस कट बनाना है, तो भी इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस बेल्ट का निशान नहीं लगाएंगे। बाकी एज इट इज सेम। पफ जो 3 इंच का बताया उसको 3.5 पौने 4 का कर सकते हो, और बाकी पूरा एज इट इज सेम रहेगा। इसमें क्या है, एक्स्ट्रा हमको बेल्ट की कटिंग करनी पड़ेगी, उसमें नहीं करनी पड़ेगी। बस आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट रहता है ना, तो आप लोग कमेंट्स करो। उन सभी डाउट्स को लेकर के मैं कमेंट्स में रिप्लाई करूँ ना करूँ, लेकिन उन कमेंट्स को मैं देख करके आने वाली वीडियोज़ पे आप लोगों को उसका सॉल्यूशन देता हूँ। और ये सब जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं, ये सब आपकी ही डिमांड पे तो आ रही हैं, है ना। जितना आप लोग कमेंट्स करते हैं, जितना आप लोग लाइक्स करते हैं वीडियो को, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे खुद पता लगता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्या सीखना है, उसके हिसाब से मैं वीडियोज़ को देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ, आप लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको समझ में आता है, क्या नहीं आता है। तो उसके हिसाब से फिर आगे की वीडियोज़ आती जाएंगी। बेल्ट शेप एकदम कॉमन है। आपको बेल्ट का जो मेजरमेंट है उसको नोट करके रखना होता है। 2.5 इंच ही हमने बेल्ट छोड़ा था, तो 2.5 इंच का निशान लेंगे। 1.25 इंच अलग से हमने ऑलरेडी इसमें मार्जिन छोड़ दिया, क्योंकि हर एक बेल्ट में चाहे किसी भी पैटर्न का हो 1.25 इंच मार्जिन कंपलसरी होता है। तो ये 1.25 इंच हमने मार्जिन छोड़ा, और 2.5 इंच का कंप्लीट बेल्ट, और उसके बाद इधर 1.25 इंच का जो शेप देना है वो अलग से देंगे। ठीक, तो ये इस प्रकार से शेप दे देंगे। अब उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। बेल्ट की लेंथ पीछे पल्ले की आपकी टोटल होती है, उसी हिसाब से यहाँ पर लिया जाता है। ठीक, ये देखो, पीछे पल्ले को मार्जिन समेत नाप के देख लेना, जितना आएगा उतना ही बेल्ट होता है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट बेल्ट का कटिंग, और ये आपका कंप्लीट फ्रंट का पोर्शन। ठीक, बैक पल्ला हमने ऑलरेडी काट रखा है, उसमें खाली गले को काटना बाकी है। तो ये आपका वी गला है, तो वी गले को इस प्रकार से आपको काटना है। अब इसमें क्या रह जाता है, अब इसमें एक चीज़ और रह जाता है, वो क्या है, वो है आपका आस्तीन का कटिंग। ठीक है, ये देखो, कुछ इस टाइप से
इतना फ़र्क आता है वी गले के सीधे और राउंड शेप में। सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश होती है, बाकी आप लोग को कितना समझ में आता है मेरा एक्सप्लेनेशन ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे तभी पता लगेगा। आस्तीन के लिए सबसे पहले सीधा निशान, फिर आस्तीन की गोलाई, जितना गोलाई है गोलाई ले लें और 1.5 इंच का मार्जिन भी छोड़ना रहता है ना, तो मार्जिन भी छोड़ दें। अब आते हैं हम लेंथ पर, तो लेंथ में यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन देना होता है। जितना आपका लेंथ है उसमें आधा इंच का मार्जिन और लगभग 3-3.25 इंच नीचे डाउन आकर के ये आस्तीन आर्मोल शेप यहीं पर नापा जाता है। कैसे नापेंगे? जितना आपका आर्मोल है उसका आधा सीधा सीधा इस तरह से ले लेंगे। जैसे मान लो कि 18 है ना, तो 18 का आप सीधा 9 ले सकते हो या 8.25 भी ले सकते हो। 8.25 भी लोगे ना तो वो 18 पे ही जाके बैठेगा, ठीक है। और अगर 9 ले लेते हो तो फिर सोने पे सुहागा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर 18.5 पे जाके बैठेगा और ब्लाउज की आर्मोल से आस्तीन का आर्मोल थोड़ा सा बड़ा आएगा तो बहुत बढ़िया है, आस्तीन का शेप और अच्छा दिखेगा। तो ये इस प्रकार से आपको ये आस्तीन का शेप बनाना है और ये 1.5 इंच यहाँ भी मार्जिन दे करके आपको कंप्लीट आस्तीन पर 1.5 इंच का मार्जिन कॉमन रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और रहता है कि फ्रंट जो पोर्शन आता है आस्तीन का सामने का जो आर्मोल होता है वो इस तरह से छँटता है, ठीक है। तो बस इतना चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से जब आप कटिंग करोगे, खासकर जब आप आर्मोल की गोलाई नापे रहते हो और आर्मोल की गोलाई आप जब कटिंग करते हो तो क्रॉस चेकिंग में ब्लाउज की भी आर्मोल की गोलाई को नापा करो और आस्तीन आर्मोल गोलाई, तो फिर ये जो टेक्निक है इसमें नापने की दोबारा आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस तरह से जब आप रख के आर्मोल को नापोगे एकदम एक्यूरेट बैठेगा। आपने 8.25 लिया तो वो हर हाल में जब आप राउंड में नापोगे तो 9 तो आना ही आना है, ठीक। इस तरह से कंप्लीट आस्तीन की कटिंग कर देंगे। और इसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो मैंने बताया कितना नापना है, ये देखो 9 इंच आ गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाप करके देखेंगे, ये इस टाइप से आपको इसमें थोड़ा कुछ छोड़ना होता है, क्या? शोल्डर का ज्वाइंट और सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन, मतलब कि अंदर से नापना है थोड़ा। और ये इस टाइप से नाप के देखोगे, ये देखो पर्याप्त आ रहा है। 9 इंच यहाँ पर आप मार्क कर लेंगे और 9 इंच मार्क करने के बाद ये आपको आधा इंच इसमें से छांट देना है। कहाँ से? पीछे पल्ले से। ये देखिए, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये जो आर्मोल पे जो शलवट आते हैं, व्रिंकल्स आते हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आप कब कर सकते हैं? ब्लाउज को कटिंग करने के बाद कर सकते हैं। और आई होप आप लोग को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से मैंने बताने की कोशिश की। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।